टाटा बिरला, मुकेश अंबानी, सब लोग 10-15 साल को हम बिजनेस में आ गए। व्हेन आई वाज एमपी, डेली 100 लेटर मैं साइन करता था भाई कोरियर भेजने का। अभी एवरीथिंग ऑनलाइन। ईज है थोड़ा बिजनेस करना। सर्वाइवल इज वेरी बिग क्वेश्चन। मार्जिन्स अब कम हो गए हैं। हर धंधे में मार्जिन्स कम हो गए। सूरत का साड़ी एक बेच दिया तो 100 रुपए मिलता था, अभी 1 रुपए मार्जिन में बेच रहे। स्क्रैपेज पॉलिसी आई थी, उसके आसपास ही आपने 1500 ट्रक्स ऑर्डर कर दी। वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर। To all our viewers and fellow industry people, this podcast is going to be extremely useful for you. इस पॉडकास्ट में हम 2-3 पहलुओं को छुएंगे। ना सिर्फ हम बात करेंगे लाइफ लेसन्स फ्रॉम द लेजेंड हिमसेल्फ मिस्टर विजय संकेश्वर, but also we will try to find the other side of him, the funny side of it, the casual side of it. What makes him worried? What keeps him excited? How did he build all of this when he had nothing? With me today in Abhi Bas Ki Baat, we have Mr. Vijay Sankeshwar. Thank you, sir. Thank you for being here with us. As a 26-year-old young boy in 1976, जब आपने एक बड़ा डिसीजन लिया कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में आना है, the family was having a decent publication business. Tell us what was going in your mind to even take this decision. Lot of people, I've watched your movie also, कि आप ट्रैवल के बारे में पैशनेट थे। सब लोग ट्रैवल के बारे में पैशनेट होते हैं, बट इतना हिम्मत कोई नहीं दिखा पाता कि मैं एक बिजनेस ही स्टार्ट कर दूं ट्रक्स के बारे में और लेटर बस के बारे में। तो वो उस समय एक यंग बॉय के माइंड में क्या चल रहा था कि उसने इतना बड़ा रिस्क लिया? मैंने मेरा डैडी को बता दिया क्लियरली, ऑल द फैमिली मेंबर्स सिटिंग एट वन प्लेस और वन बिजनेस इज नॉट गुड। जब मैं 15 साल का था, व्हेन आई वाज 15 इयर्स, सो टुडे और टुमारो आई एम एग्जिट फ्रॉम बिजनेस। हम 5 भाई, 3 सभी दे आर वेल टू डू। ऐसा है कि दे आर नॉट लोअर इनकम, ऐसा नहीं, मिडिल क्लास। आई वॉज वेरी क्लियर व्हाट बिजनेस वी कैन डू। जब मैं बिजनेस करते टाइम बहुत मार्जिन वाला बिजनेस भी हमारा नज़र में आया। इफ आई स्टार्ट ए लिकर बिजनेस आई कैन मेक गुड मनी। दैट टाइम वाज if I say something like गुटखा, something like that, बट मेरे को मन को पसंद नहीं है। हम जो भी करना, हार्ड वर्क करना है एंड लिटिल मार्जिन के ऊपर हमको सेटिस्फाई रहना। वो हिसाब से मैंने बहुत सारा सोचते रहा, नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट, बहुत सारा कि ग्रोथ का पर्सपेक्ट में ट्रांसपोर्ट स्टैंड फर्स्ट। अगर उस टाइम मैंने एक क्लॉथ का दुकान खोल दिया 25 हज़ार लगा के, वही दुकान बड़ा होता था, तो यू कैन नॉट स्प्रेड। ऐसा है कि हमको स्कोप रहना कि स्प्रेड होने के लिए। दैट्स व्हाई आई चोजन दिस फील्ड। हमारा जो इंडस्ट्री है रोड ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें संघर्ष बहुत है, बहुत स्ट्रगल है। देयर कैन बी सो मैनी थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग। कभी आरटीओ का प्रॉब्लम है, डीजल आपने बताया कि जब आपने शुरू किया तो 1 रुपया लीटर भी नहीं था, और आज की डेट में सब प्राइस जानते ही हैं। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में थोड़ा रिफ्लेक्ट कीजिए ना कि इन द लेट 70s व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रगल्स वर देयर, वर दोज टफर टाइम्स देन टुडे? आज अगर किसी यंग 26 ईयर्स विजय को स्टार्ट करना है आज की डेट में 2026 में, तो उसके लिए क्या आपको मतलब लगता है कि आज ईज है थोड़ा बिजनेस करना? बिजनेस करना बहुत ईज है, मगर सर्वाइवल इज वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, बिकॉज द प्ले इज लाइक दिस, वेरी बिग पीपल ओनली विल सर्वाइव। कॉस्ट एफिशिएंसी, सो मेनी फैक्टर्स विल बी देयर। जैसे आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला था कि मार्जिन्स अब कम हो गए हैं। उस समय हर धंधे में मार्जिन्स कम होते हैं। उस टाइम जब भी हम नया टायर लेते थे 3,000 का एक, उसमें 1,000 रुपये मार्जिन था डीलर को। अभी हम 50,000 का टायर ले रहे हैं, 50,000 का 200 रुपये भी नहीं मिलता डीलर को। उससे वो पुराना टायर बेचते हैं ना, उसको 400-500 मिलता है। सब बिजनेस में, इवन बैंकर्स
बैंकर्स में इतना मस्ती से बात करते थे, उतना टर्म्स एंड कंडीशन था। अभी आपको लोन लेना है 10 करोड़ का, तो आपके डोर पे आके लोन देते, दैट टू 7-8%, 9% ऐसा। सही। अभी ईज ऑफ बिजनेस है। उस टाइम में हेड ऑफिस से एक पंजाब का ब्रांच को हम कुछ लेटर लिखा, कोरियर भी नहीं था, रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं तो ऑर्डिनरी पोस्ट। अगर वो लेटर पहुंचा क्या नहीं, पहुंचने के लिए ट्रंक कॉल लगाए तो 2 दिन लगता था। इतना तकलीफ होता था। एंड नो कुरियर सर्विस। किधर भी एक डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट भेजना है बेंगलोर टू हैदराबाद, एक आदमी को ट्रेन में बिठा के हम भेज देते थे, एक कवर दे के आओ। सो अभी ईज ऑफ बिजनेस बहुत ईजी हो गया। व्हेन आई वाज MP फ्रॉम 96 टू 2004, डेली 100 लेटर मैं साइन करता था भाई कोरियर भेजने का, मेरा MP काम का। एंड डेली 100 लेटर मैं ARL का साइन करता था, पार्टी का कुछ चेक भेजना, वो भेजना, ये भेजना। अभी मेरा कोरियर महीने में एक भी नहीं, एवरीथिंग ऑनलाइन। PA को बोल देता हूँ कलकत्ता आते हूँ, उसको मेल डाल दो, बस क्या हो गया। फिर उसका मेल मेरे को 15 मिनट में वापस आ जाता है जवाब। ऐसा ईज ऑफ बिजनेस है, मगर सस्टेनिंग बिजनेस एंड ग्रोथ इज इम्पॉसिबल। उस टाइम थोड़ा मार्जिन था, सब बिजनेस में मार्जिन था। उस टाइम देखिए, सूरत का साड़ी एक बेच दिया तो 100 रुपये मिलता था। अभी सूरत का एक साड़ी 1 रुपये मार्जिन में बेच रहे। सो वेरी हैवी कंपटीशन। जिसका पास पैसा है वो नहीं कर सकता है, जिसका पास जिगर है करना ही चाहिए। अभी भी हम आप बहुत सारे डिस्कशन किए, तो वी थिंक लॉन्ग रन एंड जिगर से हम बात करते हैं, एंड इट शुड बी इम्प्लीमेंट। वो जिगर सब में नहीं होता है हमें, इवन नॉट इन 1 लाख। थोड़ा सा मॉनिटरी लॉस हो गया या प्रॉब्लम फेस हो गया, दे विल गो बैक। ऐसा नहीं चलेगा। अभी भी आप क्लॉथ का बिजनेस करो, डिस्काउंटिंग जितना बोर्ड लगाना, दे विल नॉट सी द प्राइस, वो डिस्काउंट कितना मिला वो देखते। नाउ द थिंकिंग and the type of customer is changed. And before those days, shopping was the hobby. Even आप तरकारी लेने में भी कितना खुशी होते थे कि ये चुन के अलग से ले लो, ये चुन के ये लो। अभी क्या है, हर चीज़ मोबाइल पे होता है। दिस इज नॉट ए गुड मूव। One day we have to pay heavy price for that. Majority of the family businesses, they don't survive the next generation. आपके केस में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा 70 के दशक से 90 के दशक में आना चाहता हूँ। आई वांट टू कम टू द डेकेड ऑफ 90s, which was, I would say, path breaking decade for at the start of the decade. अभी क्या है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन का लिंक नहीं है। वो पहला हम जो भी स्टैंडर्ड का आदमी रहना, पुअर रहने तो मिडिल क्लास या रिच क्लास, हम लोग जो माँ बोलेगी वो काम करते थे, पिताजी बोलेगा वो काम करते थे, बाजी लेके आओ वो लेके, ऐसा काम करते थे। दुकान में बैठते थे। व्हेन आई वाज 8 years old, नॉट माई, होल ऑफ इंडिया, आप टाटा बिरला किसी का भी बड़ा नाम ले, मुकेश अंबानी, सब लोग बिजनेस में 10-15 साल को हम बिजनेस में आ गए। अभी क्या बोलते पेरेंट्स लोग, तेरा फ्यूचर करना है, तुम अभी सिर्फ 92% स्कोर किया, तेरे को लंदन भेजना है, ये काम मत करो ना, तुम लंदन जाने का टारगेट करो, यू शुड स्कोर 96%। सब उसकी पीछे लग गए। सो द लिंक बिटवीन द पेरेंट्स and the child is totally gone. Third thing is, they will send the residential school. That is the worst culture. So whether a boy or girl, they will getting spoiled
ड्यूरिंग द एजुकेशन। स्पॉइल्ड इन द सेंस द थिंकिंग ही अलग होता है। मैं जो भी फैमिली को देखा हूँ, बाप में 40 साल का बेटे को थप्पड़ मारे तो भी वो टॉलरेट करता है, वो जमाने का। अभी जो नया जनरेशन है, बाप इज आल्सो ह्यूमन बीइंग, इसमें क्या फर्क है, उसमें क्या फर्क है, उसमें क्या। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सब लोगों को जिगर कम हो गया है। एंड वेदर ए स्मॉल शॉप कीपर और ए बिग एंटरप्रेन्योर, उसका नेक्स्ट जनरेशन में उसमें लाने के लिए जब भी वो छोटा रहता है वो करना चाहिए। मैं अभी देखा हूँ कई कई डॉक्टर्स उसका बेटे को मेडिकल में डालना कर को, उस अभी वो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ रहता है, उसको बगल में बैठा रहता है, उस एक्सरे क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है। सेम थिंग लॉयर का बेटा मैं देखा हूँ, जिसको उसको लॉ वो सेम फील्ड में लाना है, 15 साल का बच्चे को भी डिक्टेशन देता है, ये टाइप करके दे दो, उसमें बहुत सारा नहीं। तो नॉर्मली हैव वी बिकम मोर इम्पेशेंट नाउ? जैसे आपने कहा कि यंग किड्स दे कैन नॉट स्पेंड टाइम विद देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स कांट स्पेंड टाइम विद देयर यंग किड्स। In corporate, if you take 86% of the corporates which are running by the promoters, like Adani, Ambani, Birla जैसे लोगों का, they are highly successful. सर आजकल बिजनेस में एक टर्म काफी सुनने को आ रही है, फेलिंग फास्ट। जैसे पहले होता था क्विक अडॉप्शन। मैंने नोटिस किया व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट यू कि यू हैव ऑलवेज बीन वेरी क्विक इन इम्प्लीमेंटेशन। जैसे एक एग्जांपल मेरे पास था, 2021 में स्क्रैपेज पॉलिसी आई थी कि 15 साल से पुराने ट्रक्स को स्क्रैप कर देना है। उसके आसपास ही आपने ऑलमोस्ट 1500 ट्रक्स अशोक लेलैंड के साथ ऑर्डर कर दिए। सो यू ऑलवेज सीम टू बी रेडी विद द चेंज एंड यू आर ऑलवेज सीम टू बी हिटिंग द स्टार्ट बटन वेरी क्विकली। Yeah. वो क्या है उसके पीछे का मतलब? यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो कि ऐसा होगा, पॉलिसी शिफ्ट्स, इज दैट वन ऑफ द Yeah, we रीजंस? should be well prepared for the future. Whatever happened yesterday, I will forget. What should happen in the future? Always I think that. And according to time, without compromising our ethics, we will change very fast. Speak a little bit about ethics. I think some examples our audience would love to hear, that when you operate in your business, I've learned and I've heard from you also that you keep ethics right at the top. Yeah. Has it helped you? What kind of an ethical practices have you followed in last 50 years? Only ethics will help you. Otherwise, nothing will help. No friendship, no money, nothing will help without ethics. Has anything inspired you? गलत काम नहीं करना है, इतना ही। जब मैं 15 साल का था, उस टाइम का थिंकिंग एंड आज का थिंकिंग, नाउ आई एम 76। मैं मेरा पिताजी को बोला 3 चीज, गलत रास्ता में नहीं जाऊंगा, गलत रास्ता करके हम कम पैसा नहीं कमाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। ट्रांसपोर्ट बोले तो गलत रास्ता एंड झूठ इज द बेसिक फैक्टर, वो नहीं किया मैं। एंड कभी भी किसी के लिए झूठ बोलना नहीं करूँगा। एंड आई विल नॉट डू द सेम बिजनेस व्हाट ऑल ऑफ यू। आई वांट टू डू समथिंग। आई डोंट वांट टू स्नैच माय piece of bread from the family. That was my 3 things. अभी भी उसमें क्लैरिटी है। मेरा कंपनी में कोई रिलेशन को मैं लिया नहीं, नो रिलेशंस, नो कास्ट। हमारा कंपनी में कोई भी एक आदमी भी मेरा कंपनी में रिलेशन नहीं। यू कैन नॉट टेक हार्ड डिसीजंस, एंड एक भी पार्टनर नहीं, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक हार्ड डिसीजंस। हम बैक स्टेज हुबली के बारे में बात कर रहे थे। आपने बोला कि अगर हुबली के अलावा मैंने कहीं और से बिजनेस स्टार्ट किया होता तो शायद मैं 10% भी नहीं होता। दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग टू इवन टेक केयर ऑफ पीपल इन द सिटी, वो छोटे शहर के लोगों को रोजगार देना। टेल अस अबाउट दैट एंटायर फोकस ऑन हुबली दैट यू हैड। नहीं, उधर वर्कर्स वेदर 10,000 का है या 10 लाख का है,
Workers' retention is the most important factor. Not a small village. It is on highway, and it is a two-tier city. So, lot of opportunities is there. The manpower, thousands of people, what they are working, we are paying much more than Hobly standard, but much lesser than the metros. So, the number counts. And second thing is climatical condition or the place of doing business, it will not apply to logistics sector. हम बेंगलुरु में किया या दिल्ली में किया हेड ऑफिस, हमको ऑल इंडिया घूमना ही पड़ता है. जो मेरा दोस्त लोग हैं दिल्ली बॉम्बे में बैठे, वो लोग तो ऑल इंडिया घूमते ही. जो नहीं घूमेगा उसको प्रोग्रेस नहीं आएगा. हर धंधे में ही हैज टू ट्रैवल. इसीलिए द क्वांटम ऑफ ट्रैवलिंग वेदर रेल बस और एयर इज ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड. आपने ट्रैवल की बात की तो थोड़ा एक बार हेल्थ के बारे में बात करेंगे बिकॉज यू आर 76, यू ट्रैवल लॉट. आप बोले कि ऑलमोस्ट 20 दिन आउट ऑफ अ मंथ यू आर आउटसाइड, राइट? यू मेंशन दैट यू आर वेजिटेरियन. थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए ना दैट वी डोंट इंटरव्यू somebody who has spent 50 years in the industry and still, right, keeping himself healthy. How do you take care of yourself? जिधर जिधर मौका मिलता है थोड़ा वॉकिंग करता हूँ, कम खाता हूँ. मेरा ब्रेकफास्ट इज फुल ऑफ फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, एंड मेरा लंच 1:30 2 o'clock हो जाता है. दैट इज नॉट ए लंच, दैट इज ए डिनर. देन आई विल नॉट ईट एनीथिंग. So, less intake of food will keep the energy high. Not only that, I am a IBS patient. मेरा स्टमक का प्रॉब्लम है. मेरे को 8-10 बार वॉशरूम जाना पड़ता है पर डे, बट आई एम स्टिल मेंटेनिंग. My thinking and energy level is almost 20-25 years. I can see that, sir. मेरे को बहुत इरिटेट हुआ. आपने पूछा है ना व्हेन यू आर यंग एट 25. अभी भी 25 है. मेरा एज उधर ही रुक गया. Awesome. एंड इफ यू आर पॉजिटिव ऑल द टाइम यू विल नॉट गेट टायर्ड. 100%. और चेहरे पे मुस्कान हमेशा रहती है. स्ट्रेस लेते हैं सर आप? किस तरह का स्ट्रेस लेते हैं? मैं स्ट्रेस लेता हूँ बट आई विल नॉट सेंड इट टू ब्रेन एंड हार्ट. कभी कभी क्या होता है आपसे झगड़ा करना पड़ता है. ओनली फ्रॉम द लिप्स, इट विल नॉट गो टू हिदर. बहुत लोग क्या है वो ऐसा बात किया, ये ऐसा होना था, नहीं हो गया. नो रिपेंटेंस. टेस्ट क्या कर. बट विजय सर, बिजनेस में तो इसको निर्वाण स्टेज कहेंगे कि आप रिएक्ट कर भी रहे हो बट आप माइंड और हार्ट पे. व्हेन डिड यू अचीव दैट? वाज इट स्टिल बिगिनिंग सिंस द इट इज प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है. ये सिर्फ बिजनेस पॉइंट नहीं है. बिजनेस में भी बहुत सारा चीज प्रैक्टिस करना पड़ता है. मेरे को 2 मिनट आप बाहर गए, 2 मिनट इधर ही वॉकिंग करते रहता हूँ. ऐसा दीज आर द थिंग्स यू हैव टू प्रैक्टिस. लॉट ऑफ पीपल दैट वी टॉक टू हु आर इन बिजनेस, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, रात को कस्टमर्स के कॉल्स आते हैं, बहुत तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, आरटीओ इशू होते हैं. No, I am receiving mobile 24 hours with one ring. That's all. Great. जब से मैं फोन लिया है 99 में आज तक बंद नहीं रखता. आपको कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा एक्साइट करती है आज के डेट में? व्हाट इज समथिंग दैट यू वेक अप एंड लुक फॉरवर्ड टू कि यार आज ये करना? नहीं, मैं कल का आज ही करने का मेरा आदत है. एंड डोंट कीप एनीथिंग पेंडिंग. मेरा टेबल अभी तो मैं टूर पे हूँ 4-5 दिन. मैं जाने के बाद 2 घंटे में टेबल क्लीन रहता है. आप आके देखे तो ये फालतू आदमी कुछ काम नहीं करता. Can we talk a little bit about family? How you have taken your family together? Not just the immediate family, your employees' family also. You are a very large family right now. Very few business houses in India, they carry employees or maybe the family members, as I call corporate family,
in the tune of 10,000 plus, right? And you have a massive factory. We were all privileged to. Yeah, we have 4 companies put together with about 32,000 people are working. So tell us something about what is the kind of time you spend with your blood family and your business family, if you can split them, right? How do you think about it? Because I've listened to you and I know that you deeply think. जैसे आपने बोला कि हुबली स्टैंडर्ड से मैं ज्यादा पैसा देता हूँ, दैट इज ऑल्सो वन थिंग टू टेक केयर ऑफ. मेरे पास से कुछ लोग 83 की उम्र में रिटायर हुए हैं. दैट इज ऑल्सो ह्यूज थिंकिंग. आपको उनका पहला पे चेक याद है कि उसको मैंने 800 रुपए पहली सैलरी दी. तो यू सेलिब्रेट इनसाइड योर हार्ट कि यार आई एम फीलिंग देयर हैप्पीनेस. हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर फैमिलीज? I have a limited source of income. इसमें तो कोई एक पैसा ज़्यादा देने वाला कस्टमर नहीं है. थोड़ा प्लानिंग करके बचत करके जो पैसा बचेगा फिर वी कैन पे लिटिल बेटर सैलरी एंड फ्रीडम टू वर्क. 100% फ्रीडम टू वर्क. इसमें हम उंगली नहीं डालते. सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर. हमारा कंपनी में 1 महीना काम किया, वो जिंदगी में किसी कंपनी में काम नहीं कर सकता है. दैट एटमॉस्फेयर दे विल नॉट गेट बैक. वापस आता है. अच्छे आदमी रहे तो ले लेते, फ्रॉड रहे तो छोड़ देते. कुछ है टिप्स ऐसी कंपनी कल्चर के बारे में, इस तरह का कल्चर, इस तरह की बेस्ट प्रैक्टिसेस करनी है सो दैट द एम्प्लॉय फील्स लाइक होम? ऑल ओवर इंडिया रीजनल मीटिंग में और मेरा बेटा लेते ही रहते. सो ऑलमोस्ट मेन जो एम्प्लॉयज़ है तो हमको हमारा नज़र में रहते हैं, डेली कांटेक्ट में रहते. एनीबडी कैन कॉल मी एनी टाइम. सो दैट इज बिल्ड डायरेक्ट लिंकिंग विथ ऑल द ब्रांच. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आवर एम्प्लॉयज़ आर लेबर्स, हेड लोडर्स एंड अपना ड्राइवर्स है. हार्डली 5,000-6,000 आर एम्प्लॉयज़. हम जैसे चंडीगढ़ में पंजाब का मीटिंग लेते हैं, कलकत्ता में लेते हैं, बॉम्बे में लेते हैं. सो ऑलमोस्ट वी नो द मेन पीपल वेरी वेल एंड व्हाट आर द चेंजेस टू बी डन हमारा दिमाग में रहता है. एंड जो नए नए टीम ज्वाइन हुआ रहता है उसको हम मीटिंग में मिंगल करते हैं. ये तुम नया पार बैठो, ऐसा नहीं. He should understand. Because we are in service industry, the word seva is often ignored. Service word literally translates into seva. And I'm always very excited about knowing from the successful business person that have they forgotten the word seva? Sir, what is your opinion about seva? What is seva for you in personal life and professional life? Whether it is professional or personal life, seva is seva. Okay, there is no compromise. कहीं मेरा पार्टीज कस्टमर्स ना मेरे को पाँव छूने के लिए आते हैं. मैं बोलता हूँ अरे यार मैं तो आपका सेवक हूँ, मेरा पाँव छूते आप. सो दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट एवरीवन वी शुड गिव. एंड अदर देन बिजनेस ऑल्सो लॉट ऑफ पीपल विल कम विथ देयर लॉट ऑफ होप कि इनके पास गए तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. मेरे को जितना जानकारी होता है उतना उसको जानकारी दे देता हूँ. कई कई केस में बहुत सारा गर्ल्स बॉयज़ आता 18 साल 20 साल का फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, उसको कुछ सपोर्ट गवर्नमेंट तो देता ही नहीं है. फाइनेंशियल सपोर्ट थ्रू ओवर CSR हम करते हैं. फिर ऐसा ही कि बहुत CSR मैं देखा हूँ, दे गिव इट ऑन ए रॉन्ग प्राइस. मेरा CSR ऐसा नहीं. टेक एन एग्जाम्पल, मेरे पास बहुत लोग आते हैं. अभी मोदी जी का विजन है स्वच्छ भारत. आपका VRL का नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, 50 टॉयलेट बनाओ. मैं नहीं बनाता हूँ. आपको मजाक लगेगा, ऐसा आदमी क्या है 50 टॉयलेट क्यों नहीं बनाता CSR में. अगर मैं 50 टॉयलेट बना लिया, एक MP है वो भी क्लेम करेगा ये मेरा बना हुआ कर को, वो भी पैसा खा लेगा. एक MLA है वो भी पैसा खा लेगा, मेरे बना हुआ टॉयलेट है. सो हाउ द गवर्नमेंट मनी इज लूटेड आई नो. लोग बोलते
कोई कंपनी का नाम लेना अच्छा नहीं, वो कंपनी वाला देखो इंडिया में 1000 टॉयलेट बने, दैट इज ऑल मीनिंगलेस। इंडिविजुअल आदमी जो आया रहता है उसको हेल्प होना चाहिए, वो दृष्टि से हम लेते हैं। एंड अच्छा अच्छा स्कूल रहते हैं, वो पूछा नहीं रहता, अच्छा अच्छा हॉस्पिटल्स रहता है, पैसा पूछा नहीं रहता है, वो देख के अरे यार तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो। डे फॉरेस्टर ओनली मैं एक आयुर्वेदिक कॉलेज में गया था, और उसको बोल रहे थे इतना इतना प्रॉब्लम्स है, बहुत बढ़िया किया वो। एंड promoters, those trustees, very honest people. तुमको पैसे का ज़रूरत है, मैं 30 लाख रुपए अभी भेज देता हूँ। फॉर्मेलिटी जो है मैंने एक नंबर दिया, उससे कर लेना। ऐसा है कि रियल फैक्ट में जो सेवा होता है वो मैं करूँ। बजाय कि 50 टॉयलेट बनवाने के, आपने पीछे मेंशन किया था कि आपकी बस में जो टॉयलेट है उसको हर बार साफ किया जाए, रूम फ्रेशनर, वो भी सेवा है, वो भी सेवा है। उस एसओपी को फॉलो करना। हाँ, मैं वो सही मायने में सेवा। मैं एंड मेरा टीम जो है विथ हार्टली करेगा वो। विचित्र विचित्र प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गया तो मेरे को फ़ोन करता है, विजय भाई ऐसा फंस गया, मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा वाइफ बॉम्बे गया, उसका पर्स और मोबाइल दोनों चोरी हो गया। ऐसा बहुत केसेस है। क्या करना है भाई, उसको 5,000 का ज़रूरत है, उसको जाके उधर छोड़ के आओ। वो किधर ठहरा है, उधर से हिलना नहीं। मेरा आदमी 5 मिनट में उधर आएगा। वो कौन सा साड़ी पहना है, ब्लू साड़ी पहना है, ठीक है, नाम क्या है वो लिख लेता हूँ। वो ब्रांच को मैं फ़ोन करके बोलता हूँ वो मैडम ठहरा है ग्रे येलो ये साड़ी पहन के, उसका नाम ये है, उसको 5,000 रुपये दे दो, एयरपोर्ट पे छोड़ दो। ऐसा ऐसा छोटा छोटा जितना मैं इंटरेस्ट लेके करता हूँ ना, हमारा लोग भी उतना ही इंटरेस्ट करता है। अभी आप हुबली आ रहे बोले तो माई पर्सन विल कम एंड रिसीव यू। आप हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, आप अवेलेबल रहते हैं, छोटी छोटी डिसीजंस में आप इन्वॉल्व रहते हैं। कौन सी जगह पे लैंड लेना है, कौन सी जगह पर नया बिजनेस स्टार्ट करना है। अभी ऑल इंडिया मेरे को 250 रिपोर्ट आता है एवरी डे। इट इज़ नॉट ए बर्डन टू मी। मैं तो अभी नहीं देख रहा हूँ, ये भी कार में बैठता हूँ सभी क्लियर कर देता हूँ। कार में तो कैसा भी डेली 5-6 घंटा बैठने कंपलसरी हो गया। So I utilize time in proper way and any grievances are there and हमारा कंप्लेंट लेवल है जो सभी इन डीप हमारा प्रेजेंटेशन देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं किसी एक बस ऑपरेटर से मिला फरवरी के महीने में, और उन्होंने एक 3 करोड़ का कार खरीद लिया। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में नवंबर दिसंबर जनवरी अच्छा सीज़न रहता है, अच्छा प्रॉफिट होता है। तो एक तरीका है कि उस पैसे को अपनी लाइफस्टाइल में कंज्यूम करने का, और एक है फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ चलने का, कि उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता था और सीखना चाहता था कि बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट का फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, और दूसरा जो बिजनेस के रूल्स आप बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो कि एक बार ये पॉलिसी बन गया तो उस पॉलिसी में से हम इस चीज़ को इधर नहीं कर सकते, इस चीज़ को इधर नहीं कर सकते। लेट अस लिटिल बिट नो अबाउट फाइनेंशियल डिसिप्लिन दैट यू फॉलो। अभी देखिए एक रूल था पहला, अभी क्या मालूम नहीं, 20,000 से ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन नहीं होना का कोई इनकम टैक्स का रूल आ गया। मैं सब ब्रांच को बता दिया 19,000 से ज़्यादा एक पैसा भी कैश पेमेंट नहीं करना। कई लोग हमारा साहब को मालूम नहीं 20,000 तक चालू है, 19,800 कैश दे दिया, हम उसको पेनल्टी डाला। वो बताया कि हमारा 20,000 तक है सर इनकम टैक्स का रूल्स। मेरा रूल्स मत बताओ, यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस प्रॉपरली। पहला वो सीखो डिसिप्लिन। कई लोग 20,000 से 20,000 के ऊपर 50 रुपये का पेमेंट
₹50 में थे, उसके ऊपर भी हम पेनल्टी लगाते हैं, छोटा सा पेनल्टी हम लगाते हैं। आई कॉल इट एज ए लॉस रिकवरी। कभी कभी कुछ गलत किया, गलत ट्रांसशिपमेंट हो गया, गलत लेबल लगाया उसके ऊपर, चेन्नई जाने का बॉम्बे गया, उसको हम 2-4 हज़ार रुपये हम पेनल्टी डालते। दैट इज़ लॉस रिकवरी। क्योंकि फिर उधर से वापस माल इधर आना, वो आना, पार्टी को परेशानी। सो लाइक दिस डेडिकेटेड सर्विस देने में वो इन्वॉल्व। एंड मेरा जो 12 लाख कस्टमर्स है, तो ऑलमोस्ट 2 lakhs आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स। इतना हम डीपली बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। We'll speak about Anand sir, your son. How do you see his journey? Do you think that he has learned everything that you wanted him to learn, or has he surprised you with his own angle? Because every human is different, is special. How much of the last 20-30 years of growth do you attribute to having a son like him? How well have you trained him? पूरा नहीं जानता, क्योंकि मैं भी पूरा नहीं जानता हूँ, तो वो जानने का सवाल नहीं आता है। बट मेरा इक्वल कंपनी में जानता है, एंड ही बिहेव्स गुड विथ द स्टाफ आल्सो। स्टाफ आल्सो रिस्पेक्ट हिम ए लॉट। एंड वो आने के बाद ग्रोथ थोड़ा स्पीड आ गया ग्रोथ में। एंड और ही विल नॉट स्पेंड अननेसेसरी टाइम, इधर उधर नहीं जाएगा। उसका ट्रैवल जो प्लानिंग रहता है फुल टाइट शेड्यूल में रहता है। अभी भी हमारा ऐसा ही है, इधर से मैं चेन्नई गया, चेन्नई में लिस्ट आउट कर दिया है, ऐसा। कल सुबह किधर जाना, 7:30 बजे निकलना, उसका भी ऐसा रहता है। एंड मैं उसको अभी, जब वो 6 साल 7 साल का बच्चा था, मैं मेरा वाइफ किधर भी टूर में जाते थे, मैं खुद ड्राइव करके, ड्राइवर को देने के लिए पैसा नहीं ना उस टाइम ऑर्डिनरी होटल में ठहरता था कि 2 दिन ठहर गया, अभी जाने का है ना, इसको 1,000-1,500 रुपये दे देता था, नीचे जाओ बिल सेटलमेंट करके ले जाओ। When he was 6-7 years old, you're saying? तो नीचे गए तो होटल वाले, अरे ऊपर जाओ, इधर क्यों आया छोकरा, नहीं तुम्हारा बिल सेटलमेंट करने की, वो बिल सेटलमेंट कर। ऐसा सुबह उसका थोड़ा लमसम पैसा दे देता था, तुम खर्च करना, मैं नहीं करता हूँ। वो टिफ़िन इतना हो गया, ऑटो का इतना हो गया, उधर इतना हो गया, शाम में आके अभी तुम 1,000 रुपये देते, 720 खर्च हो गया, बाकी कैसे। सो लाइक दैट वी ट्रेन। जब मैं आपकी पूरी जर्नी सुन रहा हूँ, आई गेट अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी आउट ऑफ इट। पहले एक टफ टाइम देखना, जैसे आपने तो खुद भी ट्रक चलाया है, आपने खुद हैंड डिलीवरी किया है, अपने कस्टमर के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है। देन टू योर सन, you have put him into a very rigorous training, I would say, because putting a 6 to 7 years old, taking his own financial spendings, doing a हिसाब किताब, and आज जब मैं देखता हूँ आपको, that you can cut your mind and heart off of the stress, there is a spiritual journey towards this entire thing, and like you said, वो practice करके वहाँ reach करना पड़ता है। Is there a way that our audience can also get spiritually awakened? What's your relationship with spirituality? Do you think you are a spiritual person? Do you think the calmness that you have and the achievements that you have gotten in your life? Everyone should practice it. And जब भी चिल्ड्रन को, जो जब भी छोटा रहता है ना, वो आदतें डालना। अभी मैंने देखा हूँ जैन कम्युनिटी लोग, वो 4-5 साल में उसको बिजनेस में लाते हैं, एंड स्पिरिचुअल के लिए जो उसका जो गुरु आया रहता है उसमें वो शामिल रहते हैं। मगर हमारा लोगों में वो नहीं है। दैट इज़ वेरी बैड थिंग। सो पेरेंट्स एंड बच्चे का संबंध अच्छा रहे तो बिजनेस विल टेक सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ऐसा मैं कहीं कहीं देखा हूँ
इंडिया में 5th and 6th जनरेशन भी चल रहा है। एक क्लॉथ पार्टी डाउन एरिया में उसका 5th जनरेशन चल रहा है। पूना में किर्लोस्कर आप सुना होगा, उसका भी 5th जनरेशन चल रहा है। ऐसा बहुत लोग। फॉर यू स्पिरिचुअलिटी इज लिमिटेड टू वर्शिपिंग, और मैं तो कहूँगा कि यू आर द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि जो प्रैक्टिस नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर काम इज भगवान का सेवा करके करना। इट इज़ माई फर्ज, इट इज़ नॉट ए फेवर। या वो हिसाब से हमने बीइंग ऑनेस्ट एंड एथिकल इज आल्सो स्पिरिचुअलिटी, आई वुड से। मैं इसको ये हेल्प किया तो मेरे को कितना फायदा होता वो नहीं सोचना है। यू raised an enterprise that grew to almost $1 billion, if I would to say 6,000-7,000 crore from almost nothing. You took a first loan of 80,000 at a very high interest rate. Do you think today, if somebody is starting business, it is possible? Should somebody dream to start with 80,000 rupees and get to 8,000 crore? 80,000 is a big money. It is not required nowadays. Okay, but he should have guts and he should have a struggle to do it. ठीक है, हमारा कंपनी में 6,000 गाड़ी है, एक 500 गाड़ी ठहर गया, ड्राइवर नहीं है, चल जाएगी। उसमें ऐसा नहीं चलेगा। अगर नहीं रहे तो खुद चलाना, ऐसा गट्स रहना उसके पास, तो हो जाएगा। मैं बहुत लोगों का देखा हूँ, like Oberoi and all. They were also, when they are child, they are not educated. होटल में साफ सफाई करने वाले, they have gone to such a level. And he enjoying the work, that's why he lived 103 years. Who will enjoy the work, their life will be, and they look young also. कहीं न कहीं लोग पूछते हैं, मैं तुमको 30 साल से देख रहा हूँ, ऐसा ही है ना, चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए बोलो? If you have a positive mind and dareness, that will come. This is almost And there is no meaning at all worrying. मेरे को ये हो गया, वो हो गया, इतना नुकसान हो गया, ये आदमी गलत निकला, हो गया बस, आइए देखो। Such things you will learn from some paper cuttings, though you will get from some cassettes, mobile. Particular person you have to follow. When I was 28 years old, I had been to Pune, gone to Osho ice cream. Osho, रजनीश का कैसेट मैंने ले लिया 50। मैं कार चलाता टाइम वो डालता था कि इतना बढ़िया कैसेट है रजनीश का, लोगों का थिंकिंग गलत है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन, हाईली नॉलेजेबल पर्सन, वो कैसा काम रहना ही सिखाता है। जब भी तुमको ज़रूरत नहीं है, आंख मत खोलो। ऐसे ही मैं 50 साल पहले सीख लिया। अभी भी मैं कार में बैठे तो मैं आंख बंद करता। अभी आपका मीटिंग चल रहा है तो मैं आंख बंद किया था, सुनता रहता हूँ। सो ऑल दीज विल कंट्रीब्यूट। ये गंदा ट्रैफिक में मेरा ड्राइवर चलाता रहता है बेंगलुरु बॉम्बे में 10-10 घंटा 6-6 घंटा। आंख खोल के क्या देखना है? आंख बंद करके ज़्यादा देख सकते, ज़्यादा सोच सकते। तो आंख ऐसा सो गया ना, सोया नहीं, ऐसा कर दिया तो कुछ न कुछ सोचेंगे। हाँ, चेन्नई जा रहा हूँ, क्या करना, लिख लेना। ऐसा बहुत सारा काम आंख बंद करने से होता है एंड पीस ऑफ माइंड रहता है। सो ऐसा हज़ारों आइडिया जो प्रैक्टिकल है, रजनीश से हमने सीखा। दैट्स वेरी इंसाइटफुल सर। कुछ बचा है? लाइक आपने एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी मुझे कि मैं टारगेट्स, आई डोंट बिलीव इन टारगेट्स, वी डोंट सेट टारगेट्स, बट स्टिल यू कंटिन्यू टू ग्रो फॉर सो मेनी ईयर्स, राइट? कुछ बचा है, लाइक एनीथिंग दैट इज, एनी माइलस्टोन दैट इज लेफ्ट टू बी अचीव्ड, एनीथिंग दैट यू आर स्टिल एस्पायरिंग टू अचीव? इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी नॉन फाइनेंशियल, इट कुड बी इन सेवा, इट कुड बी इन society terms. What's next?
अभी तो हमारा 4 कंपनी है। एक ही कंपनी में मैं हूँ लॉजिस्टिक में, बाकी 3 कंपनी मेरा बेटा एंड ग्रैंडसन इज टेकिंग थिंग। अभी ज़्यादा बढ़ाने का तो बहुत होश है, जोश है, मगर मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। इट मे बी अ बर्डन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मैंने कभी किसी बिजनेसमैन को ये नहीं कहते हुए देखा कि मैं और ज़्यादा फास्ट एक्सपेंशन नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो बर्डन ना बने। आई थिंक दैट itself has a lot of deep meaning to it. I know you will still grow because you don't want to compromise perfection Yeah. just to chase that hockey stick growth, as we call it. It was an absolute pleasure, sir, having you here. I think these minutes that we spent with you were not less than reading a few books. You are an institution in yourself. And I personally, and I'm sure the entire team, learned a lot from you. Thank you so much for coming to the office of Abhibus and having Abhibus ki baat with us. Thank you, sir.